हमारे मध्य में पूरा क्या नाम लिखते हो आप? अजीत चौधरी। अजीत चौधरी साहब हैं जो बहुत ही हनुमान के वंशज माने गए हैं। जितने भी जाट लोग होते हैं, आई एम नॉट जाट, आई एम गुजर। अच्छा, गुजर नहीं होते क्या? गुजर सेकंड फील्ड होती है। नहीं, जाट अलग होते हैं, गुजर अलग होते हैं, लेकिन भाई भाई हैं आपस में। लौट के आपको भी 2 मिनट टाइम देना है। ये नमस्ते भारत से आई लड़की, नमस्ते भारत से आई है, जानना चाहते हैं। हाँ, देखिए अब आज हिंदुस्तान में एक ही बात बने, सिया राम मैं सब जगह जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। हर व्यक्ति राममय हो गया है। बहाना किसी का हो, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन राम के आने से पूरे वर्ल्ड में एक अलग वातावरण बन गया है। यानी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कभी राम को मानते नहीं थे, आज कह रहे भाई बाकी राम हैं। नहीं, राम तो है ही है। नहीं, राम साक्षात है, मतलब हाँ, बिल्कुल साक्षात है राम तो। मूर्ति कितनी बढ़िया बनी है। हाँ, मूर्ति बहुत ही बढ़िया बनी है। क्या मैं कह रहा हूँ स्पीकिंग। हाँ, वही देखिए, हम तो वीडियो में देखते थे ना, ऐसा लगता था बोल रही है। 22 जनवरी 2024 का दिन है। ये बहुत ही सारा राम में होगा जी, सारा राम में होगा। साल तक याद रहेगा। और जो मंदिर भी बना सभी को याद रहेगा। उसकी आयु भी हजारों वर्ष होने वाली है, क्योंकि जिस कला से वो मंदिर बनाया गया उसमें सीमेंट और सरिया नहीं लगाया गया। और जहाँ सीमेंट सरिया नहीं होता, आप क्या बोलना चाहेंगे चौधरी साहब? हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जितना ये बड़ा काम करा है देशवासियों के लिए, और श्री राम तो सभी के हैं, किसी एक कम्युनिटी के नहीं है, एक समुदाय के नहीं है, श्री राम सबके हैं। और ये ऐसे ही मंदिर के अंदर जितनी पब्लिक आज जा रही है, 3-3, 4-4 लाख लोग जा रहे हैं, सभी को एक बार दर्शन जरूर करने चाहिए और बार बार करने चाहिए। बहुत सुंदर। और श्री राम। और इसके साथ हम चाहते हैं कि राम के 10 जो लक्षण थे उसमें से एक लक्षण कम से कम आप स्वीकार करिए। 10 तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल जी। जैसे जैनियों में 10 लक्षण होते हैं, लेकिन एक लक्षण अगर राम का आप कर लेंगे तो आप भी राममय हो जाएंगे। धन्यवाद चौधरी साहब। और जिनको दर्शन नंबर ले लो, भाग्यशाली हो, उनका नंबर ले लो, उनको वीडियो भेजना। 2024 के लिए 2024 तो राम में हुआ पड़ा है सारा। नहीं सर, जैसे अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं, हाँ, उसके लिए आप मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी के लिए, मोदी जी को तो भी 100 साल रहना चाहिए। हम तो यही कहना चाहेंगे चौधरी साहब। लेकिन मोदी जी सभी का ध्यान रखते हैं, पूरे देश का ध्यान रखते हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे राम भी रखते थे, बस हर संप्रदाय में जाते थे, शबरी के बेर जूं से खाए उन्होंने। जैसा राज को नाव उतारा, पार उतारा, देखो अहिल्या को उतारा, और कभी घमंड नहीं किया है। रावण को भी उन्होंने एक बार मौका दिया। बिल्कुल जी, भाई तुम आके संधि कर लो। और देश हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड हिंदुस्तान को जान रहे हैं लोग और अच्छे लोग। वहाँ करा हल्द्वानी में। नहीं, हल्द्वानी में वो ठीक है ना, बताओ जी। ऐसा लगता नहीं है। वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ हल्द्वानी में। किसी ने कहा है कि हम राम मंदिर तोड़ देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा संभव नहीं है। नहीं, संभव तो नहीं, लेकिन धमकी दे रहे हैं लोग। नहीं, धमकी देते रहेंगे और वो कह रहे हैं हम कत्लेआम करेंगे, तो उसका बचाव क्या है? बिल्कुल कोई कत्लेआम नहीं होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। चलो, ये बहुत सुंदर भगवान राम की ऐसी कृपा अद्भुत सारे हमारे सिंगल साहब है। ये किस चीज का कारोबार है? मैंने पूछा नहीं कभी आपसे। वायर बनाते हैं। नहीं तो दुकान है, फैक्ट्री? हाँ जी, फैक्ट्री भी है, दुकान भी है। अच्छा, जैसे यूनिवर्सल केबल था। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो और कुछ आप संदेश देना चाहें देश में? भगवान राम की सब पे कृपा बनी रहे। बहुत बढ़िया। जहाँ पर कृपा राम की हुई ताप पे कृपा करे सब। क्या बात है, कितनी सुंदर बात करी है सिंगल साहब ने। लो जी, आज देखिए हमारे बीच में यहाँ के बहुत ही सीनियर एडवोकेट भी हो ना आप? एडवोकेट भी हैं और सिविल लाइंस के बहुत बड़े माने हुए हस्ती हैं। भरत जी क्या लिखते हैं पूरा नाम? गुप्ता। भरत गुप्ता लिखते हैं। आज जो वातावरण इस देश में तैयार हुआ है, आपकी क्या राय है? इस तरह का वातावरण रखने के लिए लोगों को क्या प्रयास करना चाहिए? कुछ अपनी राय दीजिए, कुछ कमेंट करिए। लोगों को अपने अपने धर्म, अपनी अपनी आस्था में अपना मन लगाना चाहिए। दूसरे की आस्था, दूसरे के धर्म पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। सबका अपना अपना धर्म, अपना अपना कर्म को धर्म बनाएंगे तो ये देश बहुत तरक्की करेगा। हमें अपने धर्म में पूरी आस्था है, दूसरे के धर्म में भी पूरी सम्मान देना चाहिए। उसी से हमारी देश की प्रगति, देश का भला होगा। जय हिंद। देखिए, आपने जो बात कही है, आपको लगता है कि आर्थिक रूप से भी हमारा देश कुछ आगे बढ़ रहा है या वही हालात है? जी, आर्थिक रूप से हमारे देश ने काफी प्रगति करी है। ऐसा हमें अखबारों से, न्यूज चैनल से, इंटरनेशनल इन्वेस्टर कम्युनिटी के रिस्पॉन्स से पता चलता है। इंडिया आज की डेट में वर्ल्ड की बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज में से एक माना जाता है, एंड हमें ये चारों तरफ दिखाई देता है। हम अपनी देश की मैनेजमेंट यानी गवर्नमेंट के लिए बहुत इस मामले में सेटिस्फाइड। हेलो।
थैंक यू सो मच। तो हमें सबको किस प्रकार से अपने जीवन में पालन करना चाहिए, कुछ आप व्यक्तिगत रूप में बताइए कि व्यक्ति किस प्रकार से देश के साथ अपनी तरक्की कर सकता है, राममय हो जाए, परमात्मा में लीन हो जाए, और जिसलिए उसका जन्म हुआ है। बड़े भाग मानस तन आया, जो जस करस तो तस फल पाया। आपकी इसमें क्या राय है कि व्यक्ति को भोगना पड़ता है या नहीं? देखिए, हमारा तो सिर्फ एक मानना है कि आदमी का एक ही धर्म कर्म होता है। जितने अच्छे से वो अपने कर्म को करेगा उतना अच्छा उसका धर्म निभेगा। परमात्मा में लीन होने के सबके अपने अपने तरीके हैं। कोई भजन करता है, कोई भोजन करता है, कोई काम करता है। सिर्फ अपने चारों तरफ के लोगों के प्रति करुणा का भाव रखें, सबका भला सोचें, सबका मंगल, अपना मंगल, उसी में विश्व की, भारत की कल्याण होगा। भाई जी ने बहुत अच्छी बात करी है, लेकिन मेरा एक और आपसे क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। बताएं सर। कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, क्या उसको भोगना पड़ता है या बच जाता है वो? जो बोएगा वो पाएगा, में मेरा पूर्ण विश्वास है। What goes around comes around। इससे हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि जो हमारे धर्म के हिसाब से संस्थाएं बनी हैं, और जो हमें धर्म के सब नर करहिं परस्पर प्रीति, चलहिं स्वधर्म वेद सुख नीति। जो हमारे वेदों में, हमारे सभ्यता में कहा गया है, व्यक्ति को उस पर आचरण करना चाहिए। और राम के जो 10 लक्षण हैं, उनमें से 1-2 लक्षण हर व्यक्ति को आदर्श रूप में पालन करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। आप इस समय में क्या देख रहे हैं देश का और पूरे संसार में क्या भविष्य? देश का भविष्य मोदी जी की जो नेतृत्व में इस टाइम बुलंदियां छू रहा है, और आने वाले समय में देखना ये पूरे विश्व में छा जाएगा। नंबर 1 पे होगा। जो आदमी देश को सबसे ऊपर रखता है, मोदी जी देश को जो है सबसे टॉप पे रखते हैं। बहुत बढ़िया बात है। अब भाई साहब, आप भी देश उनके दिल में छाया हुआ है। प्लस वो धर्म के पक्के हैं, वो किसी धर्म को गाली नहीं देते। अगर वो अपने धर्म के पक्के हैं तो अगर मान लीजिए, और उनका नेतृत्व देखो आप, क्या जबरदस्त चल रहा है हर चीज में। हम मोदी से क्या सीख ले सकते हैं? मोदी से सीख ही ले सकते हैं कि सबसे पहले हमें देशभक्त बनना जरूरी है। एक देश तरक्की तभी करता है जब उसकी जनता जो है, जो वहाँ के नागरिक जो हैं, वो देशभक्त हों और खुश रहें। देशभक्त हों, अपने धर्म के पक्के, उनको अपने धर्म के बारे में जानकारी हो। ये नहीं कि सामने वाले का धर्म हल्का सा अच्छा लगा और पागलों की तरह वहाँ। हाँ, बहुत सुंदर बात कही है। और हम ये भी चाहते हैं कि देश का हर नागरिक खुश भी रहे, प्रसन्न रहे, बिल्कुल सबसे बढ़िया काम करेगा। एक बात सुनिए, जब देश का नेतृत्व ऐसे हाथों में है, जो देश को देखो बुलंदियां छू रहा है पूरे विश्व में, आज कौन सा नेता है जो मोदी जी से नहीं मिलना चाहता, जो मोदी जी से नहीं बना के रखना चाहता? तो उस देश में खुशहाली तो आएगी। तो इसका मतलब ये हो कि 400 पार हो जाएगा काम के। मुझे तो पूरी उम्मीद है। बहुत सुंदर बात है। हाँ, एनडीए की मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत सुंदर बात है। हमें मोदी जी से बहुत आशाएं हैं। हमारे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल लग रहा है मुझे तो। और जो हमारे लोगों के बच्चे जो बाहर चले गए हैं नौकरी करने, पढ़ने, और मुझे पूरी उम्मीद है वो सब वापस आ जाएंगे। और जो 22 तारीख को हुआ है उसके बारे में आपको क्या? कमाल, इतना बढ़िया। हमने खुद बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। हमने सुबह सुंदरकांड का पाठ किया। 12 बजे हमने भोग लगाया, 12:15 जो टाइम था प्राण प्रतिष्ठा का। उसके बाद हमारा 5 घंटे लंगर चला, 5 बजे तक लाजपत नगर में। 5 बजे के बाद 2 घंटे हमने गैप डाला। 7 बजे से ब्रेड पकौड़े और चाय, शाम को आतिशबाजी। और जो प्रभु का नाम लिया हमने पूरा दिन, भाई साहब आत्मा प्रसन्न हो गई। मतलब आप ये संदेश देना चाहते हैं कि आप खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, तभी देश की तरक्की होगी, कोई भूखा ना रहे। देखो, गरीब आदमी खाएगा, गरीब आदमी दुआ तो देगा ना, गरीब आदमी दुआ तो देगा। बाकी मैं एंड में यही कहना चाहूँगा, अपने देश प्रेम अपने दिल में जगाओ, अपने धर्म के बारे में पक्के रहो। जय श्री राम, जय भारत। ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से। ये नहीं बोला चलो, कौन से कॉलेज? हमें बड़ी खुशी है। क्या नाम है आपका बेटा? क्या लिखते हो? अच्छा, बंगाल की हैं। और देखो, बंगाल में राम का बहुत विरोध होता था, लेकिन अब शायद ख़त्म हो जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि उनको भी पता लग गया कि राम की बड़ी जो है कृपा होने से ही सारा काम होता है। तो ममता दीदी हमारी अब बहुत सुधर जाएंगी, क्योंकि राम का और हिंदुओं का बड़ा विरोध करती थी, ऐसा सुनने में आया मुझे। मैं भी बंगाल में रहा हूँ, मैं ये प्रोफेशनल ऑफिसर था, मैं यूको बैंक में, लेकिन मैंने काम ज़्यादा नहीं किया और मैं शिफ्ट कर लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ। आपका क्या सब्जेक्ट है? अच्छा, तो कॉमर्स ही होगा आपका। तो कभी आप जुड़िए हमारे साथ। और आप रहते किधर? हम नोएडा में रहते हैं। अच्छा, बहुत दूर है, लेकिन कभी हमारे चैनल के लिए आइए आप वहाँ पे। और क्या संदेश देना चाहते हैं आप हिंदुस्तान के यूथ को खासतौर से? देखिए, आप जिसे भगवान पे विश्वास रखिए, आप अच्छा काम कीजिए, क्योंकि हिंदू में तो यही है कि एक अच्छा इंसान बनो और
सबकी मदद करो और भगवान पे। बहुत बढ़िया बात कही है। क्या नाम बताया पूरा आपने? ऋषिका चाहती ऋषिका जी ने जो बात कही है आज के यूथ के लिए बहुत प्रेरणा की चीज़ है और हम चाहेंगे कि हर हिंदुस्तान का जो यूथ है आज उसकी सारी जो कहना चाहिए धरोहर यूथ के हाथ में है और यूथ जैसा चाहेगा देश वैसे बन जाएगा। तो यूथ के पास शक्ति भी है, ज्ञान भी है और शिक्षा भी है। तो यूथ अगर इस देश का जिस तरह इसका जी ने कहा है और उस तरह मुड़ जाता है तो जो सोने की चिड़िया तो है ही, लेकिन जो 2047 में जो हमारे विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की बात है वो जरूर बन के रहेगी। धन्यवाद। शुभ नाम? विनोद मखीजा। विनोद मखीजा जी हमारे पास बैठे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन का, लोगों को पढ़ाते हैं और उनको पास कराते हैं बिना चोरी के, बिना नकल के। ये सबसे बढ़िया काम है। ज़्यादातर जो टीचर होते हैं वो कहते फर्रा ले जाओ, पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें इनका अच्छा लगा क्योंकि हम भी अपने टाइम पे नकल मार के पास होते थे स्कूल में, लेकिन जब एक बार पकड़े गए तो हमने पैजामा में हम लगाते थे रबड़। इस समय सिस्टम ये था कि पैजामा बहुत बड़े होते थे, 18 इंची का पैजामा होता है, याद है आपको? हाँ जी, पैजामा 18 इंची का होता था। उसमें अपने पर्चे लगा लो, जब टीचर पीछे जाओ उसको खिंचका के। फोटो बढ़िया भैया का मुझे अच्छा लगा इनसे कि भाई ये बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी आज की जो बात है वो है कि भाई 24 में क्या होने वाला है, आपकी क्या राय है? 24 में किस प्रकार का परिवर्तन आप देख रहे हैं देश में, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से? कुछ आपको लगता है अंदर से कि कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाएगा या ठीक ठाक है? बताइए क्या राय है? देखिए, जो रामायण है, हमें तेज बोलिए, आवाज़ आ गया। देखिए जो रामायण है वो हमें शिक्षा देती है अपने चरित्र की। बहुत सुंदर बात कही। जैसे राजा राम थे जी, उन्होंने अपने स्वभाव और चरित्र के द्वारा, जिम्मेदारी के लिए, हाँ बहुत ठीक है ना, उन्होंने हर चीज़ का त्याग किया। बहुत बढ़िया। हनुमान जी थे, उन्होंने सेवा की, भक्ति के लिए सेवा करी। परमात्मा से जुड़ने। इसी तरह से भरत थे, उन्होंने अपने भाई के लिए त्याग किया। तो रामायण हमें सिखाती है कि हमें त्याग करना सिखाती है। बहुत सुंदर बात। और बहुत कम लोग बोलते हैं जो आपने कहा विनोद जी, ये बहुत उत्तम बात कही है कि त्याग से ही प्रेम बढ़ता है। देखिए, ज्ञान तो बहुत गहरा है। रामायण जो है वो हमें एक रोल मॉडल्स दिखाती है। बहुत सुंदर बात। ठीक है ना, सबने अपने अपने रोल्स, जैसे सीता हैं, उन्होंने पत्नी का धर्म निभाया। हाँ, वनवास तो राम को हुआ लेकिन वो भी साथ थे। हाँ, अगर चाहती तो नहीं जाती हो, जैसे आजकल होती है बहुत सी पत्नी। श्री राम ने क्या कहते हैं अपने सारे धर्म निभाए। बहुत बढ़िया। अपने पुत्र का भी पुत्र निभाया, का, पति का भी निभाया और हर प्रकार का मित्र समाज, का भी, मित्र का भी निभाया। ठीक है, सुग्रीव ने भी। बहुत बढ़िया बात। ठीक है ना, तो आजकल का जो युग आ गया। रामायण हमें सिखाती थी वो एक सतयुग में सिखाती है, सतयुग में कैसे जीना है। और जो तो विनोद जी, आपको लगता है कि अब सतयुग की तरफ हमारा देश जा रहा है? देखिए, अब ये है कलयुग। कलयुग में कैसे जीना है उसकी ये कला। शिक्षा दी श्री कृष्ण ने। हाँ, श्री कृष्ण, क्योंकि आजकल का जो माइंड है वो बहुत इंटेलेक्चुअल हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा। और ज्ञान जो- मार्ग चाहिए उसको। हाँ, तो पहले जो है कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान और योग। प्रेम योग चलता था, लेकिन कलयुग के अंदर सबसे जो बलवान है वो है ज्ञान योग। ज्ञान योग, बहुत सुंदर बात। ठीक है ना, और एक सशक्त शासक चाहिए किसी भी देश को उज्जवल करने के लिए। विनोद जी, एक बात आपसे पूछूंगा, आपने बड़ा अच्छा नया टॉपिक छेड़ दिया है। अर्जुन जब डिप्रेशन में चला गया, विषाद योग में, तो कृष्ण को बहुत परेशानी होने लगी। तो उन्होंने अर्जुन का माइंड कैसे चेंज किया, कुछ आप बताएं, अगर आपको नॉलेज है तो बताइए। क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और ना मैं अपने परिजनों को, ना अपने भाइयों को और ना ही अपने गुरुजनों के खिलाफ काम करूँगा। तो इतना सब होने के बाद कृष्ण ने कैसे उनका माइंड चेंज किया, जैसे हमारे लोगों का माइंड चेंज कर सके, कुछ बताएं दो सब इस बारे में। देखिए, जो हमारी बुद्धि है, जब किसी भी चीज़ में वो फंस जाती है, किसी भी कारणवश वो फंस जाती है, बेसिकली वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हमारी बुद्धि इनमें फंसती है। अब ऐसे ही श्री कृष्ण जो था, वो जो अर्जुन थे, उनके अंदर मोह था अच्छा, कर लो आप। कि ये मेरे सारे मित्रजन हैं, मेरे गुरुजन हैं,
तो इनके खिलाफ मैं क्या कहते हैं शस्त्र कैसे उठा सकता हूँ। सही बात। लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी बुद्धि को मतलब चेंज किया भगवान ने, ठीक है ना। तो उन्होंने समझाया कि ये सब बहुत ज्ञानी पुरुष हैं और तुम्हारे मित्रजन हैं, लेकिन ये सत्य के विरुद्ध है। ये दुर्योधन के साथ खड़े हुए हैं और दुर्योधन जो है सत्य के साथ नहीं है। तो तुम्हारा जो युद्ध है वो सत्य के लिए है और पाप के खिलाफ है। तो उनको समय तो लगा उनकी, क्योंकि किसी की बुद्धि में जब कुछ बैठ जाता है तो उसे चेंज करना, जैसे आजकल के टाइम में लोगों को डिप्रेशन है, किसी के माइंड को वॉश करना इतना इजी नहीं है। तो श्री कृष्ण को भी टाइम लगा। उसके बाद उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया और विराट रूप दिखाने के बाद और उनको ज्ञान योग से समझाया कि बुद्धि किस तरह से भ्रम में आ जाती है। आप बढ़िया बोल रहे हैं। देखिए विनोद जी ने जो बात कही है बड़ी सुंदर है, लेकिन जब अर्जुन विचलित हो गया, हमारा भी ऐसी समय होता है, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। इसमें गीता में कहा विषाद योग, हिंदी में डिप्रेशन को विषाद कहते हैं। तो विषाद क्यों होता है हमें कि जब हमारी जो इंद्रियां, मन और बुद्धि और अहंकार आपस में तालमेल से अलग हो जाती हैं, उस समय हम कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। हर एक व्यक्ति के साथ जीवन में आज भी विषाद होता है और ऐसा कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कई लाख कई करोड़ लोग डिप्रेशन में हैं और बहुत से लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो कृष्ण ने जब अर्जुन को समझाया कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, तो कृष्ण ने उनको 3 बातें बताई। शुद्ध हिंदी में कहा कि तुम्हारा खान पान रहन सहन आचरण बिगड़ा हुआ है। तो अर्जुन ने कहा सही बात। तो आप बताइए महाराज क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त का मतलब क्या है, बैलेंस। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन रखता है उसको कोई दिक्कत नहीं आती। न ज़्यादा कमाता है, न ज़्यादा खर्च करता है, न ज़्यादा सोता है, न ज़्यादा जागता है। संतुलन पैदा कर देता है आहार में, विहार में, रहन सहन में। तो उसका विवेक जो है फिर वापस आ जाता है। ऐसा कृष्ण ने अर्जुन को कहा। तो अर्जुन ने कहा महाराज ये बात आपकी सत्य है, मैं तो सुन के ही बहुत आपके प्रसन्न हो गया हूँ। अब आगे आप क्या चाहते हो। बोले आगे ये होगा कि आपको जो भ्रम हो गया है कि मेरा चाचा ताऊ, बोले नहीं, योग युक्ति, योग युक्त विशुद्ध आत्मा, आपकी आत्मा में जो आवरण आ गया है, जो धुंध छा गया है, योग युक्त विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा जितेंद्रिया। तुम अपनी आत्मा को जीत लोगे, इंद्रियों को जीत लोगी, तब क्या होगा। अर्जुन ने कहा, बोले फिर मैं सारे में मैं ही नजर रहूँगा। सर्वभूतात्मा भूतात्मा पूर्वन्न पीना लिपति। जो आप चिपट रहे ना मामा से, ताऊ से, भतीजे से, अर्जुन ने कहा बिल्कुल सही है, अब मैं युद्ध करूँगा। तो उनका विवेक जगा दिया श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान के द्वारा, जो आपने भी कहा। माइंड वॉश कर दिया। हाँ, माइंड को नहीं वॉश नहीं किया, माइंड को चेंज किया। हाँ, वॉश माइंड करना था मतलब नहीं, वॉश करना तो खत्म हो गया। भाई माइंड में विवेक ला दिया। उनके जो भ्रम पैदा हुआ हाँ, उस भ्रम को खत्म किया और नई उनको ज्ञान की मार्ग दिया। जो आपने अभी कहा बहुत सुंदर, कम लोग बोलते हैं कि कृष्ण ने ज्ञान मार्ग बताया है, भक्ति मार्ग भी बताया, ज्ञान भी, लेकिन ज़्यादा उनका ज्ञान मार्ग के ऊपर बहुत ही प्रेशर था। इसलिए अर्जुन को जब ज्ञान दिया और अर्जुन को जब बातें बताई, तो फिर उन्होंने महाराज कहा अर्जुन ने कि मुझे आप और ये काम करिए, अपना जो आपने अभी कहा, मुझे अपना बड़ा रूप दिखाइए। तो अर्जुन ने फिर क्षमा मांगी और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो ये हर व्यक्ति के जीवन में हर समय इस तरह की समस्या आती है। जो व्यक्ति अपने विवेक को छोड़ देता है वो लस्ट में चला जाता है। संसार में 3 प्रकार की ज़रूरतें हैं आपको, ग्रीड, नीड। नीड हमारी हर एक की है, बात समझाना है, खाना खाना है, सोना है, ये हमारी नीड में आती है। हमें ग्रीड भी चाहिए। ग्रीड क्या है, लालच थोड़ा सा। आओ आइए, नमस्कार, बहुत सुंदर। तो चले गए सब लोग। बोली देखिए ना, वो तो बैठा हुआ, उनसे फ़ोन करके तो देखिए आपको ही बैठा हो, आइए कोई बात की थोड़ी आई। तो विनोद जी ने जो बात कही है, हर व्यक्ति को बात पता है, लेकिन गुरु का काम क्या है कि गुरु को आपके जैसे हनुमान जी में अपार शक्तियाँ थी, लेकिन जब उनसे कहा गया कि समुद्र पार कर जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ। तो जब जामवंत के वचन सुने जब उन्होंने, तो सुनो हनुमान हृदय की भाई। जामवंत ने कहा महाराज आपकी अपूर्व शक्तियाँ हैं, लेकिन आपकी चूँकि इंद्र ने आपको वज्र करके आपका जो ज्ञान था वो लुप्त कर दिया था, ख़त्म नहीं हुआ था। तो जैसे ही जामवंत के वचन सुने, उनको ज्ञान आ गया, तो तैयार हो गया। तो उन्हें अपने विराट रूप को लाए। तो हर व्यक्ति को इन चीज़ों से सीखना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा रामायण, गीता, ये सीखने के विषय है और उनका मनन और चिंतन करना चाहिए। जो भी आपको बताया जाता है उसके ऊपर चिंतन करिए। देखिए, जो मन है ना,
हर चीज़ का कारण मन ही है। बहुत सुंदर बात है। ठीक है ना, आप यहाँ पर बैठे हैं लेकिन आपका मन कहाँ है ये बाबूजी ने बहुत अच्छा बोला। बहुत अच्छा शान है यहाँ की लुधियाना की शान है है बहुत अच्छा बोला है बाबूजी। जान है बाबूजी। अरे भीष्म का नहीं होता लुधियाना के, इस गार्डन के नहीं, पूरे लुधियाना की बात करो। हाँ मैं वही कर रहा हूँ, आपने सही पकड़ लिया, अच्छा मृत्यु कर रहा हूँ आपसे यार। बात करेंगे। देखिए हम इस चैनल के माध्यम से कुछ भी नहीं करना चाहते, लोगों को जगाना चाहते हैं। जैसे 22 जनवरी को जो अद्भुत कार्य हुआ, हर व्यक्ति ऐसा सोचने लगा कि भाई मैं तो राम का ही हूँ, जबकि हर व्यक्ति को पता है कि मैं राम का ही हूँ। ईश्वरांश जीवाविनाशी, तो हमारे अंदर ईश्वर का अंश है, वो सोया हुआ रहता है। लेकिन गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दी मिला। बिना गुरु के कहीं भी आप, चाहे आप गाड़ी चलाना चाहें, चाहे आप मकान बनाना चाहें, आपको मेंटर जरूर चाहिए। और जो मेंटर को नहीं रखते वो पागल हो जाते हैं। जैसे हमारे पप्पू भैया हैं, उन्हें अपना कोई गुरु बनाया ही नहीं, गुरु बनाया माता को, माता को बता। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, ये तो बाबूजी सही कह रहे हैं। अरे आ गए भाई गुरु जी, हाँ तो गए, वो देखो। नहीं, मैं बताया जैसे आजकल का व्यक्ति जो है ना परेशान रहता है और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत बढ़िया बात। तो उसका कारण विषय है, वासना। ठीक है ना। विषय वासना क्या कहते हैं, मन। जैसे मन की प्रसन्नता, तो आपका अगर मन स्वतंत्र है तो बहुत कम पैसे से भी वो जीवन जी सकता है। अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे को धूप का आनंद मिल रहा है, मेरे को हवा का आनंद मिल रहा है, पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है, ठीक है ना। तो मेरा मन स्वतंत्र है, तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है सुंदर सुंदर। लेकिन यही मन अगर किसी विषय में फंस जाएगा तो यहाँ बैठकर भी यहाँ की सुंदरता जो है मुझे वो नजर नहीं आएगी। वासना में चला जाएगा, लाश और वासना में चला जाएगा। तो देखिए विनोद जी का संदेश ये है कि हर व्यक्ति को व्यसन से बचना चाहिए, भोग विलास से बचना चाहिए। उतना ही जैसे अभी कह रहे थे हम, नीड और ग्रीड तक रहिए। आप कष्ट में जाएंगे तो बर्बाद। रामायण और भगवत गीता दोनों ही ज्ञान के बहुत उत्तम माध्यम है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो इसमें कोई धर्म से, कोई किसी धर्म का व्यक्ति या किसी धर्म का व्यक्ति है, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो अगर तुम रामायण और गीता की गहराई में जाओगे तो वो तुम्हें प्रसन्नता की ओर ले जाएगी। तो हर व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है, ठीक है ना। तो ये जो बड़े बड़े युद्ध हुए, चाहे वो रामायण के हुए, चाहे महाभारत के हुए, बात कही वो है, रावण की लालसा के कारण और दुर्योधन की लालसा के कारण हुआ। जो देश गलत करेगा, पाप की तरफ जाएगा, तो उसके लिए सत्य उठेगा। इन्होंने जो बात कही है, इसका मैं मंत्र के द्वारा समर्थन करता हूँ। नास्ति काम सम व्याधि। अगर आपके अंदर कामना है तो सबसे बड़ी व्याधि है। तुलसीदास जी के जीवन में सबसे बड़ी व्याधि कामना थी। वो काम वशीभूत होकर के अपनी स्त्री के प्रेम में पागल हो गए थे, और उनको ये भी होश नहीं हुआ कि एक नाव में जब जा रहे थे तो वो मुर्दा की लाश थी, उसमें निकल गए। वो जब घर गए तो एक सांप लटक रहा था, उससे चले गए। तो तब उन्होंने तुलसीदास जी ने कहा है कि संसार में मैं काम की तुलना किससे कर रहा हूँ? काम ही नार प्यार जिम। सुनो बेटा, काम ही नार प्यार जिम, लोभ है जिम प्रिय दाम, तिम राम नाथ निरंतर मोह प्रिय लागेगा। मतलब उन्होंने किससे तुलना करी है कि जिस प्रकार से कामी व्यक्ति को एक स्त्री में प्रेम होता है, उसी प्रकार उससे भी ज़्यादा मैं अपने प्रभु राम में प्रेम करता हूँ। लोभी को पैसे से लोभ होता है। लोभी व्यक्ति होता है ना, वो छीनता रहता है। हाँ। और जो एक सत्य की तरफ जाने वाला व्यक्ति होता है, वो सीखता है त्याग त्याग त्याग। राम की यही विशेषता थी, ठीक है ना। आप जितने भी महापुरुष देखेंगे, आप देखेंगे, चाहे श्री कृष्ण को देख लो, चाहे वो राम को देख लो, उन्होंने त्याग ही सिखाया। देखिए राम जैसे व्यक्ति को रात को ये कहा गया कि कल तुम राजा बनोगे, और रात को सुबह होते ही क्या कह दिया, तुम वनवास में जाओगे। फिर भी उन्होंने अपना संतुलन माइंड करने को है। उन्हें एक बार वो चाहते तो राजा बन गए थे, वो युद्ध भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ नहीं किया है, क्योंकि जो उनको त्याग की भावना थी। जो विषय से मतलब सुख आता है वो क्षणिक होता है, लेकिन जो बिना विषय के स्वतंत्र दिमाग का समय जो है, वो जो शांति को महसूस करता है, भजन को महसूस करता है, धूप हवा पानी, उसे पानी भी बहुत मीठा लगता है, भोजन में उसको स्वाद आता है। तो मतलब बहुत कम पैसे में और वो आनंद लेता है, स्वतंत्र दिमाग में होता है। जो बात कही उसका मैं शास्त्र के द्वारा और समर्थन करता हूँ। नास्ति काम सम व्याधि। कामना है तो कोई व्याधि की आवश्यकता नहीं। नास्ति मोह सम रिपु।
अगर आपके अंदर मोह हो जाएगा, जैसे नारद जी को मोह हो गया था तो मुझे इनसे विवाह करा दो, विष्णु भगवान ने उनको बंदर का रूप दे दिया। तो नास्ति मोह समृत, अगर मोह जब आपको हो जाता है, नास्ति क्रोध सम अग्नि, अग्नि क्या है? जो आप आग में जलते हैं थोड़ी देर में बुझ जाएगी, लेकिन जो क्रोध की अग्नि है वो निरंतर अगर आपके अंदर है, क्रोध सम अग्नि ज्ञानात् परम सुखम, जो आपने अभी बात कही, ज्ञान ही सबसे उत्तम है। चाहे ज्ञान मार्ग किसी से लो, आप किसी से शिक्षा लो, दीक्षा लो और अपने ऑटो गुरु बनाओ। एक तरीका और भी है, बहुत से लोग कहते हैं हम गुरु नहीं बनाएंगे, तो ऑटो गुरु क्या होता है? जो आपने पुस्तकें पढ़ी वो आपके अंदर ऑटोमेटिक काम कर रही हैं, उसके चिंतन में आप जब लाओगे तो आप जब कोई गलत काम करने लगोगे तो आप, अच्छा ये काम करने से क्या होगा, जेल हो जाएगी। अरे क्या कि जेल यार, मैं अभी 10,000 रुपये दूंगा, पुलिस वाले को पटा लूँगा। हाँ सही कह रहे हैं। ज्ञान अज्ञान हो गया, उसको मोह हो गया पैसे का। जब ये चीज़ आ जाती है तो आदमी फिर क्रोध में आ जाता है और वो पाप करने लगता है। जैसे हिरण्यकश्यप को हुआ, हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद से जब कहा तो जब अंत में ये हुआ, हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो। प्रहलाद ने कहा मेरा नाम सब में व्यापक है। बोला नहीं है, हमारा इसमें खम्भे में है। जैसे खम्भा तोड़ा गया, नरसिंह रूप भगवान करके आ गए। तो हर व्यक्ति को ये महसूस करना चाहिए कि मुझ में राम, तुझ में राम समाया। राम सब में है, यही हमारा भेद है। संसार में एक सबसे बड़ी बात यह है, मुझ में तुझ में सब राम समाया है। देखिए, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार प्रभु के हाथों में। अब जीत तो आपके हाथों में और हार आपके हाथों में। मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं है, अंतर है। भेद क्या है? ये भी एक ही आत्मा है, विनोद में भी एक आत्मा है, लेकिन एक अंतर है। ये विनोद मखीजा हैं और ये गाजियाबाद रहते हैं। इसी प्रकार भगवान ने कहा मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं, बस अंतर है तो इतना ही। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार आपके, सारा संसार प्रभु के हाथ में होता है और हम संसार के गुलाम होते हैं। ये अंतर थोड़ा सा भगवान ने बनाया है। और जैसे हमें महसूस होता है कि परमात्मा में एक ही हूँ, तो परमात्मा भेद खत्म कर देता है। और फिर लास्ट में हमें कहना पड़ता है अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार में कैदी बनूं, भगवत गीता का क्या उद्देश्य था? जब जब संसार में कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं और अंत समय जब प्राण तजूं, भगवान आपके चरणों में। मेरी इच्छा है बस एक यही, हर मनुष्य की इच्छा होनी चाहिए। मेरी इच्छा है बस एक यही, भगवान तुम्हें मैं पा जाऊं, अर्पण कर दूं इस दुनिया का सब प्यार तुम्हारे चरणों में। ये जब भावना रहती है तो हमको कोई कष्ट नहीं होता है, परमात्मा हमारी केयर करता है। धन्यवाद। चलिए, 22 जनवरी को जो इस देश में राम मंदिर की स्थापना हुई, उस संबंध में आप कुछ कहना चाहें तो बोलिए। आप क्या समझते हैं इसको, क्या आपको? जय श्री राम। और बहुत अच्छा है जो हुआ हमारे देश के लिए, और ऐसा होना चाहिए। जो और भी जो दो बने हुए हैं, बनारस का ज्ञानव्यापी और मथुरा, ये भी जो है मुसलमानों को, हिंदुओं को दे देने चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी। ये हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये हमने इसमें तो लाखों जान गंवाई जब हमें मिला नहीं, तो अब ये कोर्ट में केस कोर्ट में चला गया है। वैसे तो मुसलमानों को ही हिंदुओं को दे देना चाहिए आराम से, क्योंकि बिकॉज ऑफ उन्हें पता है कि ये जो सारा का सारा है ये हिंदू के ही मंदिर थे। अर्चना जी, सुनने में आ रहा है कि जो पक्ष दूसरा है मान तो गया है, लेकिन उसके मन में बहुत आक्रोश है। वो कह रहे हैं मंदिर को तोड़ देंगे, गिरा देंगे, ध्वस्त कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या रक्षा करना पड़ेगा? कुछ नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स को बढ़ा देना चाहिए और जो गलत काम करे उसको जेल के अंदर डाल देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि हर व्यक्ति को इसमें अस्त्र के द्वारा और शस्त्र के द्वारा? नहीं, झगड़ा क्यों करें? झगड़ा नहीं, आत्मरक्षा के। आत्मरक्षा के लिए ठीक है ना, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट इस समय मोदी सरकार, योगी सरकार है, और वो जो है वो जो है सपोर्ट करेगी। देख लो, फिर बाद में बात करेंगे। तो अभी लोगों के मन में थोड़ा संशय है कि ये जो कौम है, इनके अंदर जो अंश है वो अलग अलग लोगों का होता है। जैसे सूर्पनखा थी, रावण था। लोग कहते हैं कि इस जो बिरादरी में है कुछ राक्षसों वाली प्रवृत्तियाँ हैं जो आसानी से मानते नहीं हैं। जैसे राम ने कहा था कि भाई संधि कर लो, कृष्ण ने कहा अर्जुन
दुर्योधन से नहीं समझी थी, तो आपको लगता है कि हम शास्त्रों के द्वारा ही इनको पराजित करना चाहते हैं। अगर शास्त्र का मतलब कानूनी प्रक्रिया में, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो क्या हमें शस्त्र उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर बहुत बढ़िया। अगर बिल्कुल ना ये माने तो बिल्कुल शस्त्र उठा लेना। ये तो मैं आपका 100 बार धन्यवाद करता हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा आप है जैसे व्यक्ति ही चाहिए हैं जो अस्त्र और शस्त्र के द्वारा, अगर कोई शास्त्रों से नहीं मानता है तो उसको शस्त्र के द्वारा ही करना पड़ा था। वही हिरण्यकश्यप का हुआ था, वही कंस का हुआ था, वही हमारे रावण का हुआ था। और हमें इनका ऐसा भी लगता इसी है तरह वध इसी कर तरह देगा। होगा इनका, जैसे ने जबरदस्ती कब्जा किए थे, इनको जाना चाहिए। अर्चना जी ने बहुत सी बात करी, तो उनको प्रेम पूर्वक सुपर्द कर देना चाहिए, इसी में उनकी भलाई है, उनका नाम भी रोशन होगा और वो भी सब राममय हो और देश जाएंगे। का भला होगा, डेवलपमेंट बहुत बढ़िया बात है। झगड़े से कुछ नहीं मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।